हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इट्स बिकॉज मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। वो चालू हुए थे मेरे जून से एंड अभी जुलाई मिड आ गया एंड स्टिल दे आर नॉट ओवर। अभी भी मेरे 2 वाइवास बाकी हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना देती हूँ मैं, क्योंकि अब मेरा जो है फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लाइक ओनली 2 वाइवाज आर लेफ्ट। उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर ख़त्म हो जाएगा एंड आई कैन इवन बिलीव दैट। सो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ टू टेल यू कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, आप एज अ पार्शियल ड्रॉपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। एंड आई थिंक ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए। मैं पूरी सब कुछ बना के बैठी हूँ प्रॉपरली, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं 75% अटेंडेंस की। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी यही गलती हुई थी। मुझे लगा था कि इतना तो चलता होगा, थोड़ा बहुत तो चलता होगा, लाइक 70% तो चलती होगी, वो 5% तो एडजस्ट कर लेते होंगे एटलीस्ट। बट गाइज ऐसा नहीं होता है। आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ये। सो अब आप कैसे मैनेज करेंगे, हम लोग उस पर बात करते हैं। बेसिकली जो बीएमएस है उसे इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 18 मंथ्स के 3 प्रॉफ्स डिवाइड कर दिए। तो जो पहला प्रॉफ है वो 18 मंथ्स का है एंड आपको उस 18 मंथ्स में से जो है 75% अटेंडेंस चाहिए। इट्स नॉट लाइक आपको 12 मंथ्स या 1 साल की 75 चाहिए, आपको 18 मंथ्स की चाहिए। उन 18 मंथ्स में से भी क्या होता है कि कुछ टाइम आपके हॉलीडेज़ रहते हैं, तो वो आप ऑब्वियसली उन सबको छोड़ करके आपको अटेंडेंस लेनी होती है। जैसे हमारी अटेंडेंस निकली थी, हमारी ऑलमोस्ट 1260 क्लासेस हुई थी पूरे ईयर में, उससे हमारी 75% अटेंडेंस निकाली गई थी। सो अब उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 1 वीक में अराउंड कितनी क्लासेस अटेंड करनी होती है। वो क्लासेस के बेसिस पे अटेंडेंस होती है, इवन प्रैक्टिकल्स की अटेंडेंस अलग होती है। तो आपको देखना है, हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल की 2 अटेंडेंस जाती थी, तो उस हिसाब से यू हैव टू मैनेज कि अगर आप एक थ्योरेटिकल क्लास मिस कर सकते हैं दैट इज़ फाइन, बट प्रैक्टिकल क्लासेस अगर आप मिस करते हैं तो वहाँ पे आपकी 2 अटेंडेंस जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट इज़ कि स्टार्टिंग में जो पेस कैसा रहता है कॉलेज का। सो मैं आपको बता दूँ कि कॉलेज का पेस जो है वो बहुत ही स्लो रहता है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही वो आपका जो है पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में 15 डेज़ तो इंडक्शन प्रोग्राम, स्टार्टिंग के पहले दिन तो वेदारम होता है एंड देन 15 डेज़ जो होता है वो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जहाँ पर दे गिव यू अटेंडेंस। तो और उसमें क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम में, जो टाइमिंग होता है कॉलेज का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 to 4 hours। उससे ज़्यादा का वो आपको पढ़ाते नहीं है। दे जस्ट गिव यू द टूर ऑफ द कॉलेज और ऐसे सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे, आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, योगा वगैरह करवाते हैं। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट आपका होता नहीं है। सो वो 15 डेज़ जो होते हैं दे आर लाइक आपके फेवर में। आप वहाँ पे जाओ, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, प्लस ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो है कि स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने तो बहुत ही चिल रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ, वो सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स बताते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ें नहीं बताते जो अगर आपसे मिस हो भी जाती है तो लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप कॉलेज की स्टडीज़ के साथ नीट की स्टडीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। सो इसमें ना मैं आपको 2 पॉइंट बता देती हूँ। पहला होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अवॉइड द पार्टीज़ एंड गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, वो सब अवॉइड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तब आप नीट पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज में भी बीच में जो आपको गैप मिलता है, जो ब्रेक्स मिलते हैं, उसमें भी आपको जो है नीट की कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। फिर क्या है कि जो कॉलेज में आपको पढ़ा रहे हैं तो उसे वहीं पर ही पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि घर जाके अलग से टाइम दो, आप कॉलेज में उसे ना क्लियरली अच्छे से समझ। सो रिगार्डिंग स्टडीज़ कैसा रहता है स्टार्टिंग में, जो आपका मॉडर्न वाला पार्ट होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, वो बहुत ही बेसिक होता है। तो जो आप नीट में पढ़ रहे हैं ना, आप उसके बेसिस पे ही
पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न में करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ आयुर्वेद वाले पार्ट की, तो अगेन जो आप कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में ही जब टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि घर पे जाके एक्स्ट्रा आपको कॉलेज की स्टडीज़ को टाइम ना देना पड़े। एंड स्टार्टिंग में वो आपको कुछ ऐसा फाइल वर्क एंड एक्स्ट्रा कुछ सबमिशंस वगैरह भी नहीं होते, सो उस टाइप से भी जो है चिल रहता है, आपको सिर्फ पढ़ना ही रहता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि यू शुड स्टे इन्फॉर्म्ड, लाइक आप जो है अपने कॉलेज फ्रेंड से कनेक्टेड रहें कि आज क्या हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप वीक में 3 या 4 दिन जा रहे हैं या कुछ क्लासेस आपकी मिस हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि उस क्लास में क्या कराया एंड कैसे आप कवर अप करने वाले हैं। सो वो फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि मैं मेरे कॉलेज का ओवरव्यू बता देती हूँ, लाइक टाइमिंग क्या था बिफोर नीट एग्ज़ाम। सो जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था 21 फ़ेब को 2022 में, ठीक है। तो वो अराउंड उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली जैसे मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक इंडक्शन प्रोग्राम चला। सो ऐसे कुछ कॉलेज प्रॉपरली स्टार्ट हुआ नहीं था, सिर्फ 3 से 4 घंटे जाओ, एंड वो प्रैक्टिकल्स भी स्टार्टिंग में इतने नहीं होते थे, एंड बहुत चिल माहौल रहता था। देन प्रॉपर जो कॉलेज है वो आई गेस March 28 से स्टार्ट हुआ, 1 महीने नॉर्मली चलता है। एंड देन उसके बाद अप्रैल तक अच्छा कॉलेज चला। एंड आपको मैं बता देती हूँ कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ आते हैं, तो अप्रैल मंथ भी ऐसे ही निकल जाता है, लाइक हॉलीडेज़ में निकल जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मार्च तक आते आते कॉलेज स्टार्ट होता है, एंड देन अप्रैल में जो है आपके बहुत सारे हॉलीडेज़ आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। देन मई में क्या होता है, मेरे कॉलेज में समर वेकेशंस होते हैं, सो वो वेकेशंस अराउंड 1 मंथ तक होते हैं। तो मई से स्टार्ट हुए थे, अराउंड 15 जून तक वो मेरे वेकेशंस चल दिए थे। तो उसमें जो है बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बच्चों को नीट की प्रिपरेशन के लिए, एंड देन जून में तो नीट हो ही जाता है। तो यू कैन सी कि स्टार्टिंग के जो 3 से 4 महीने ना वो ईजिली निकल जाते हैं। एंड इवन उसमें ना वो इवन कॉलेज वाले भी इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि उन्हें पता है कि अगर कोई भी बच्चा बीएमएस लिया है, किसी भी बच्चे ने अगर बीएमएस लिया है, तो वो एक अटेम्प्ट नीट का फिर से देगा ही देगा। तो इसलिए ये है कि वो भी थोड़े लिबरल हो जाते हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑल्सो, एंड क्लासेस को कंडक्ट करने में भी। कई बार ऐसा होता है कि लाइक लंच तक, लाइक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक की क्लासेस हो रही है, उसके बाद क्लासेस कैंसिल हो गई है, या प्रैक्टिकल्स नहीं रख रहे हैं, या सिर्फ लंच तक की क्लासेस है, जिससे कि यू गेट टाइम टू स्टडी। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू मैनेज स्टार्टिंग के मंथ्स में। सो आई गेस ये वीडियो आपको बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी अबाउट बीएमएस और अबाउट पार्शियल ड्रॉप और अबाउट नीट एनीथिंग। और अभी मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एंड आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि कैसा है बीएमएस का फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, कि क्या बीएमएस इजी है या डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक्चुअल में कितना टेंशन रहता है, कितना प्रेशर रहता है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और क्या क्या वीडियोस देखनी है अबाउट बीएमएस, आपको और क्या क्या जानना है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।